जब हमारे बचपन में हमें, अगर हम वालिदैन हैं इस वक्त में, या हमारे बच्चों को अगर हम उनके वालिदैन के तौर पे अपने आप को लेते हैं, तो अगर हम ऐसे पेरेंट्स हैं या हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो कि इमोशनली अनअवेलेबल थे या हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजह उनकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, उसकी वजह उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, उसकी वजह उनकी फैमिली डायनामिक्स हो सकती है, उसकी वजह उनकी अनहील्ड मैरिज हो सकती है। कोई भी वजह हो सकती है कि क्यों एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के लिए अनअवेलेबल है इमोशनली। ठीक, तो उस निग्लेक्ट को, उस इमोशनल निग्लेक्ट को डील करने के लिए बच्चे दो काम करते हैं। आप अपने आप को एक बच्चा समझ के इस टॉपिक को सुन सकते हैं, या आप अपने आप को एक इमोशनली निग्लेक्टफुल पेरेंट अगर समझते हैं, और अक्सर मैं अपने आप को ओवर निग्लेक्टफुल समझती हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला है तो दो तरीके होते हैं कि लोग इस इमोशनल निग्लेक्ट से गुजरते हैं या इससे कोप करते हैं। कोप का लफ्ज एक्चुअली ठीक है, और वो क्या है? वो नंबर 1 ये है कि इंटरनलाइजिंग, और नंबर 2 क्या है? वो है एक्सटर्नलाइजिंग। अनफॉर्चुनेटली जो ऑथर है वो कहती हैं कि ये दोनों मैकेनिज्म्स जो हैं वो हमारी लाइफ में हमें सक्सेसफुली फुलफिलिंग लाइफ जीने देते नहीं हैं। अलबत्ता हम उसमें करते क्या हैं? हम उसमें ये करते हैं कि हम उसमें अपनी फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपने पेरेंट्स के इमोशंस को केटर करना शुरू कर देते हैं। किस हद तक केटर करते हैं, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चे थे और हमें इमोशनली निग्लेजेंट पेरेंट्स मिले, तो हम बेसिकली इस दुनिया में जिसमें हम आए हैं उसकी बेटर सेंस क्रिएट करने के लिए फैंटेसीज बनाना शुरू करते हैं। और जब हम फैंटेसीज बनाना शुरू करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा या अगर मैं इस तरह से बिहेव करूंगी तो फिर मेरे वालिदैन जो है वो मुझसे खुश हो जाएंगे, या मेरा जो स्पाउस है वो मुझसे खुश हो जाएगा, या मुझे जो चीज चाहिए अपनी जिंदगी में वो मुझे आसानी से मिल जाएगी। वो अपनी इमोशनल पेन और अपनी लोनलीनेस को इस तरह से हील करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग समझते हैं, और इसमें जो मेंटालिटी है ना, इफ ओनली, अगर शायद बस, यानी कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मैं खूबसूरत लगने लग जाऊं तो मुझे मेरे घर वालों से अटेंशन मिलेगी, अगर मेरे ये ग्रेड्स आ जाएं तो फिर मेरी वक़्त हो जाएगी मेरे घर में, या मेरे जो अनअटेंटिव पेरेंट्स हैं वो मेरी तरफ ध्यान देंगे। बहुत सारे इफ्स आ जाते हैं। या अगर मैं एक्सट्रीमली फेमस और एक्सट्रीमली रिच हो जाऊं और मेरी खानदान में वाह वाह होनी शुरू हो जाए, तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे कजन से कंपेयर करना छोड़ देंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो हीलिंग फैंटेसी है, इसको हम हीलिंग फैंटेसी कहते हैं, और जब ये जो है ये बहुत दफा तो पूरी होती भी नहीं है। दूसरी बात ये कि चूंकि हम इंटरनलाइजर्स या एक्सटर्नलाइजर्स के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, और इन दोनों को मैं अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह ताला, तो होता यह है कि जब ये चीजें फुलफिल नहीं होती तो हम और ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। अडल्ट रिलेशनशिप्स में फिर क्या होता है कि हम सीक्रेटली, अच्छा चलें जी, आप बच्चे थे और आप इंटरनलाइजर या एक्सटर्नलाइजर हो गए, फिर अब आपकी शादी होगी, तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप सीक्रेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही चीज, यही इमोशन आपकी शादी फुलफिल करे, आपका पार्टनर फुलफिल करे आपके लिए। एग्जाम्पल है कि एक खातून थी और वो ये समझती थी कि अगर मैंने हर वो काम किया जिससे कि मेरे फादर खुश हो जाएंगे, तो और फिर वो मिजरेबल नहीं रहेंगे। मेरे फादर बहुत उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनकी डिप्रेशन को खत्म करना जो है ना वो मेरा काम है। अगर मैं उनकी डिप्रेशन को खत्म कर दूंगी तो फिर मैं एक मुकम्मल और भरपूर जिंदगी जी सकूंगी। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसी खवातीन को जिनके साथ मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस कैद में, इस दायरे में कैद कर लिया कि अगर मेरी बहन का या मेरे भाई का ये जो मैरिटल इशू है ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं भी अपनी शादी में खुश रह सकूंगी। या एक बीवी थी, उन्होंने कहा कि वो चूंकि ऑफ कोर्स इंटरनलाइज्ड फैंटेसी से चलती आ रही थी, और जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वो हर काम करूंगी जिससे कि मेरा शौहर खुश रहे मुझसे, तो फिर जो है मुझे मोहब्बत भी मिल जाएगी और एक्सेप्टेंस भी मिल जाएगी। वो अलग बात थी कि जाहिर सी बात है उनके जो इंटरनल इश्यूज हैं वो उनके हस्बैंड को नहीं पता, और उन्होंने उनकी वो बात उस तरह से समझी नहीं कि भाई मैं हर वो काम कर रही हूँ जिससे तुम खुश हो रहे हो तो तुम राजी हो जाओ। वो तो कहते भी हैं हर इंसान को राजी करना नामुमकिन है, अल्लाह को हम राजी कर सकते हैं, इंसान को नहीं। तो वो फिर डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई, क्योंकि her emotion and her effort was not reciprocated, यानी वो उस तरह से उनकी मेहनत को सराहा नहीं गया जैसा वो चाह रही थी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है, एक और चीज वो ये होती है कि
हमारे बच्चे हमेशा पॉजिटिव हीलिंग फैंटेसी नहीं बनाते। वो हमेशा ये नहीं कहते कि मैं अपने फादर को या मदर को खुश रखूंगी या अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगी या अपने शौहर को बहुत, वो हीलिंग फैंटेसीज हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। हमने बात हालांकि पॉजिटिव से शुरू की, कुछ हीलिंग फैंटेसीज बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं और उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह कि हर इंसान में जेनेटिकली स्पिरिचुअली एक फितरा होती है, राइट, या अच्छाई की तरफ जाने की या बुराई की तरफ जाने की। तो उसमें यह होता है कि हर चाइल्ड के पास, हर बच्चे के पास इनर रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सक्सेसफुल हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो अपने इंटरैक्शन में दूसरों के साथ। और उसमें फिर क्या होता है, उसमें हम नेगेटिव रोल्स बच्चे जो होते हैं वो पैदा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा जो है वो निग्लेक्टेड है तो वो बच्चा जेलसी जो है वो अपने दूसरे बहन भाई से या दूसरे कजन से या दूसरे लोगों से जिसके बारे में बार बार उसके सामने प्रेज की जा रही है, फिर वो उनसे जेलस हो जाता है। और जब जेलस होता है तो फिर आपको पता है कि जेलसी की एक्सट्रीम जो है वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में भी है कि जेलसी की एक्सट्रीम जो है वो कत्ल तक इंसान को ले जाती है। अब अच्छा, अब हम आगे, हमने ये बेस सेट कर दी, अब हम आगे दो तरह के लोगों पे, इंटरनलाइजर्स कौन होते हैं और एक्सटर्नलाइजर्स कौन होते हैं। हम इंटरनलाइजर्स की बात थोड़ी रखेंगे, एक्सटर्नलाइजर्स की बात ज्यादा रखेंगे। वजह इसकी ये है कि अक्सरियत हम में से एक्सटर्नलाइजर्स होते हैं। सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स। इंटरनलाइजर्स जो होते हैं वो मेंटली एक्टिव होते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी होते हैं। वो सोचते हैं अच्छा इसने गुस्सा किया, क्यों गुस्सा किया, अच्छा हो सकता है इसको भूख लगी हो सकता है इसका ये काम हुआ हो, या फिर वो पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, राइट। और फिर उसके बाद काम डाउन करने की कोशिश करते हैं अपने लव्ड वन, अपने पेरेंट्स को। यूजुअली ये बच्चों के परस्पेक्टिव से अपने पेरेंट्स के लिए बात हो रही है सारी की सारी। वो सेंसिटिव होते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। और बेसिकली उनका ये होता है कि मैं जहां पे जाऊं वहां पे सुलह है। हमने कई ऐसे लोग सुने होंगे, वो बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं है, वो कभी ना नहीं कहती, वो कभी मना नहीं करती, वो हर किसी की मदद करने की कोशिश करती है, वो हर वक्त अवेलेबल रहती है, वो मतलब कि कभी आप उसके मुंह पे वो शिकन नहीं देखोगे। लाइक शी इज इंटरनलाइजिंग दैट पर्सन, बेसिकली शी इज इंटरनलाइजिंग एवरीथिंग सो दैट शी कैन कीप एवरीथिंग परफेक्ट ऑन द सर्फेस। हालांकि वो अगर उस इंसान से पूछा जाए तो वो इंसान इंतहाई थक रही है, वो टूटी फूटी है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो भी सीधी सादी नहीं रही है, मतलब उसे बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को प्रोसेस करने में। लेकिन ऑन द सर्फेस सब कुछ परफेक्ट है। वो सबको, जिसको हम कहते हैं ना, सबको इकट्ठा लेके चलने की जुनूनियत में इंसान अपने आप को खो दे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हर किसी को सेव कर सकते हैं, ठीक। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते ही चले जाते हैं कि लोग उनसे किसी ना किसी तरीके से प्लीज रहें और काम डाउन रहें।